सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ अब ये देखिए 11 में से 6 एग्जिट पोल महाराष्ट्र आपको जिता रहे हैं, पर 4 आपको हरा भी रहे हैं। इस बार आप एग्जिट पोल्स को गंभीरता से सीरियसली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? देखिए मानक जी, आपने इतनी मेहनत करके एग्जिट पोल्स का डेटा आप दिखा रहे हैं, 2-2 दिन की डिबेट है और जिन लोगों ने एग्जिट पोल किए हैं वो भी स्वाभाविक है कि बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं पंकज जी की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि हम उनको गंभीरता से नहीं लेते और फिर अपना एग्जिट पोल आपके चैनल पे सुना दूं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। पर एक बात पक्की है कि जो भी आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, हम उससे और बेहतर परिणाम की बड़ी विनम्रता के साथ उम्मीद लगाते हैं। और जिस प्रकार से एक ट्रेंड आपके एग्जिट पोल्स में भी दिख रहा है कि जनता ने बहुत बड़े समर्थन में, बहुत बड़े मन के साथ महायुति के गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन देते हुए चुनाव में हमारी नीतियों का साथ दिया है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स से आगे बढ़कर के परिणाम आएंगे और एक अच्छी प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार भाजपा और महायुति का गठबंधन बनाएगा। बाकी तो खेल अब 2 दिन का है, तो ज्यादा मैं कहूं उस पर कोई और बहस करे तो उसका भी कोई बात नहीं। परिणाम आ जाएंगे तो सबके सामने होंगे। पर जैसा चौंकाने वाला कुछ ट्रेंड रहा है, मैं कहता हूं कि चौंकाया जाएगा पर बड़े हुए परिणामों के साथ चौंकाया जाएगा और इतना ही एग्जिट पोल्स के साथ। अच्छा, फडणवीस जी सीएम बन रहे हैं ना? ये तो मानक जी हम तो कई बार कह चुके, लग रहा है कि आप तक बात नहीं पहुंची होगी शायद। सरकार बनने के बाद हमारे गठबंधन के सभी साथी, उनके शीर्ष नेता और हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। सिद्धार्थ देखिए, नहीं मुझ तक बात बिल्कुल पहुंची, जो बातें आपकी तरफ से कही गई वो भी पहुंची और जो नहीं कही गई वो भी पहुंची, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आज आपने सुना होगा कि कांग्रेस और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई। सुना होगा आपने, संजय राउत ने क्या कहा, नाना पटोले ने क्या कहा, उधर के बयान आपने सुने होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आपके खेमे में सीएम को एक राय है, नहीं है। शायद आपने तय कर लिया और वोटिंग हो गई है अब कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम बनेगा। वहां तो खींचतान निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि खींचतान पहले से भी थी। आपने तो चुनाव कवर किया, आप जानते होंगे। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले को लेकर के संजय राउत जी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको लेकर के कितनी धमकियां तक मैं कहूं वो तक दी थी। हमारे ऐसा नहीं हुआ। आप हमारे किसी नेता से पूछ लीजिए, सबकी एक ही लाइन है। और मैं तो आपको उतनी बता सकता हूं जो हमारी लाइन है। निश्चित तौर पे आपको हो सकता है ज्यादा भी कुछ पता हो, पर हमारी लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा नेता, ये हमारी जो पार्टी की नीति और रीति है उस हिसाब से तय होगा और परिणाम आने के बाद जब सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री अनाउंस होगा। बहुत बढ़िया, ओके।